हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों जो आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेट्स का, तो इस सेट के नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। कि सेट्स यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों आपने पिछले जो लेक्चर थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चों इनको साथ साथ करते रहो। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप हमें बताइए। तो इसमें आपको यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर क्या है बच्चों, देखो यूनियन ऑफ टू गिवन, जो आपके टू जो गिवन सेट्स हैं यूनियन उनका हम फाइंड करते हैं ए एंड बी। अगर आपके दो सेट हैं बच्चों ए एंड बी, तो यूनियन ऑफ टू गिवन सेट्स ए एंड बी इज द सेट होगा बच्चों वो कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स का। क्या होगा बच्चों, ऑल दोज एलिमेंट्स का सेट होगा, कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर, या तो वो किससे बिलोंग करेगा ए से, और या फिर वो किससे बिलोंग करेगा आइदर और टू बी और टू बोथ, या फिर वो दोनों से, या और टू बोथ ए एंड बी, दोनों से बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना यूनियन क्या होगा बच्चों, या तो वो ए से बिलोंग करेंगे या बी से, या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करूँ मैं एक तरह से, तो ये आपका क्या है बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जो सेट्स निकलेंगे वो यूनिवर्सल सेट में से निकलेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और ये आपका सेट ए हो गया, और ये आपका सेट बी हो गया। तो इसके अंदर आपके पास सारे एलिमेंट लेने होते हैं ए और बी के, सभी के सभी। ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ये है सारे के सारे। अगर मैं इसमें काउंट करूँ कोई भी नंबर है वो ए में से और बी में से छूटना नहीं चाहिए, आपका सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए यूनियन के अंदर। ये यू है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट आता है इसमें बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कि सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसमें क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जो इंटरसेक्शन होगा टू सेट्स का ए एंड बी, ए एंड बी आपके पास दो सेट हैं। द सेट क्या हो, किसका सेट होगा बच्चों, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट होगा, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ, जो दोनों से बिलोंग करेंगे, बोथ ए एंड बी। मीन्स दोनों में क्या होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए, ए में भी होनी चाहिए और बी में भी होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसको, इसका डिनोशन मैंने लिखा नहीं बच्चों, इसका डिनोटेड मैं बता देता हूँ यूनियन का। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इस टाइप से डिनोट करेंगे इसको, और इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। इट मीन्स अगर मैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखूँ इंटरसेक्शन को, तो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ओके, और ये आपका सेट ए हो गया, और ये सेट आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो ये ए और ये बी, तो ये कॉमन जो भी होंगे बच्चों दोनों में, जो दोनों में आ रहे हों, वो क्या होगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट आपके जो ए और बी है वो डिसजॉइंट होंगे इफ, अगर उनका जो इंटरसेक्शन है उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना आए, मीन्स वो फाई के इक्वल आए, वो एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाए। डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे भी, कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो दोनों में, जैसे यहाँ कॉमन का पार्ट है ना, उसमें कोई कॉमन ही ना हो, वो अलग अलग ही हो दोनों सेट। हम लिख सकते हैं बच्चों, दे दैट्स मीन दे डोंट have
एनी कॉमन एलिमेंट, जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो हम इसको कहेंगे, जैसे कि आपका ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये आपका ए हो गया और ये आपका बी होगा। तो देखिए दोनों अलग अलग ही होंगे, ये ए अलग होगा, ये बी अलग होगा, कोई कॉमन नहीं होगा दोनों में। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ पार्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कि दो सेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लेट ए एंड बी दो सेट हैं आपके बच्चों, लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, जो इनका जो डिफरेंस होगा ए एंड बी का, रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी, ऐसे डिफरेंस लिखेंगे। इसका मतलब है इज द सेट ए माइनस बी, इसका इनका डिफरेंस तो ए माइनस बी से लिखेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ये किसका सेट होगा? उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के उन एलिमेंट्स का सेट विच डोंट बिलोंग टू बी, विच डू नॉट बिलोंग टू बी, मीन्स ए के सभी एलिमेंट का सेट होगा जो बी से बिलोंग नहीं करते, मीन्स बी वाले जितने भी आते हैं वो उसमें हमने नहीं लेने हैं। तो वो उसको हम किससे लिख देंगे बच्चों? ए माइनस बी से लिख देंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इनको वेन डायग्राम से शो करूं तो ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब ये तो कॉमन पार्ट है और ये ओनली और ओनली ए वाले हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओनली और ओनली ए वाले, ये ओनली और ओनली ए सेट वाले हैं और ये आपका बी सेट है। तो ये ओनली और ओनली ए वाले हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इनको ए माइनस बी लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस, क्योंकि इसमें बी नहीं लिया हमने, सिर्फ ए लिया है, बी वाले हमने छोड़ दिए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए माइनस बी लिए हैं। तो इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं, देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, कि एक्स है वो एक्स ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर हम इसको उल्टा कर दें बच्चों, द सेट बी माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? कंटेन दोज एलिमेंट बी डोंट बिलोंग टू ए। तो ये क्या हो जाएगा? कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ किसके? बी के, दैट डू नॉट, जो किससे बिलोंग नहीं करते, दैट डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए से बिलोंग नहीं करते। इट मीन्स अगर मैं बी माइनस ए को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो अब की बार ये ओनली और ओनली बी वाले हो जाएंगे, ए वाले हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है बच्चों, ये आपके आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम एक वर्ड और भी है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या बच्चों? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये भी क्वेश्चन इसके अंदर है, तो देख लेते हैं हम इसको भी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो अगर कोई यू यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें बाकी सेट को हम क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सा होता है? आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड लेट कर लेते हैं भी ए बी ए सेट सच दैट, ए बी ए सेट सच दैट ए सबसेट है किसका? यू का। मीन्स ए किस में से आया है? यू में से आया है। देन जो द कॉम्प्लीमेंट होगा, देन जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड, ये किसका ध्यान रखना बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू यू, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट कर देंगे? ए के ऊपर अगर डैश लगा दें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट को। एंड इज
डिफाइंड, और इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एंड इज डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, ये किसमें, ए में। तो देयरफॉर अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हो और कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़े ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं करेगा, हम इसको लिख सकते हैं यू माइनस ए। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपका ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस पे कि किस तरह से हम उनको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज ने हमारा 1.4 का है, उसमें क्या दिया हुआ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास x गिवन है, x क्या है 1 3 5, और y गिवन है, y में क्या है बच्चों 1 2 3। आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना था, x यूनियन y। यूनियन में मैंने क्या बताया था, दोनों में से लेने हैं। 1 आ रहा है एक टाइम लेना है, जिसमें भी आ रहा है, 2 आ रहा है ले लेना है, 3 आ रहा है ले लेना है, 5 आ रहा है ले लेना, दोनों में से उठा लिए। अब देख लो, अब चेक कर लो, क्या x के सारे आ गए 1 3 5 आ गए, 1 3 5 आ गए, ठीक है। y के आ गए 1 2 3, हाँ y के भी आ गए हैं 1 2 3। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन आ जाएगा, x के भी आ रहे हैं और y के भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको सेकेंड पार्ट ट्राई कर लेना है। उसके बाद थर्ड पार्ट भी आपने खुद ट्राई करना है, और फोर्थ पार्ट में इसका बता देता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों नेचुरल नंबर। एंड जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है और 6 से लेस या 6 के इक्वल है। तो ये क्या बनेगा आपका 1 से ग्रेटर, 2 ने 3 4 5 6 तक लेनी है, 6 के इक्वल भी लेनी है। तो नेचुरल नंबर तो यही होते हैं, तो ए हो गया। बी में क्या गिवन है, एक्स फिर यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो 6 से ग्रेटर तो 7 8 और 9, 10 से लेस 9। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यूनियन लिख दो, इसका यूनियन लिखोगे तो ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी। तो ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए के क्या है 1 2 3 4 5 6 हैं, और बी के हैं 7 8 9। तो लिख दीजिए, क्योंकि कोई कॉमन तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई कॉमन होता तो एक 1 टाइम लिखना है, बाकी सारे आ जाने चाहिए आपके। इसी तरह से आपका फिफ्थ पार्ट में ए आपके पास 1 2 3 है और बी क्या है 5 है, तो 1 2 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ए वाले ले लो, बी में नहीं है तो ओनली ए वाले ले लो, ए वाले ले लोगे तो 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या है, लेट ए आपके पास है ए और बी, और बी आपके पास है ए बी सी। इज ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, हाँ है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं। तो ए क्या किसका है, सबसेट है बी का। और इसका यूनियन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट किस में है, ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी के अंदर है। तो ए सबसेट है बी का, और ए यूनियन बी लिख दो, ए बी सी ही आ जाएगा। देख लीजिए, ए बी सी ही आ जाएगा, क्योंकि ए बी इसके भी आ रहे हैं और ए बी सी इसके भी आ रहे हैं। तो इट मीन्स जो ए अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, तो जो सबसे बड़ा सेट होगा वही क्या होगा, यूनियन होगा। इट मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, आपका बी के इक्वल आएगा। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड में है ए एंड बी आर टू सेट, ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी बताया मैंने, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो अगर उनका यूनियन फाइंड करना हो तो जो बड़ा सेट होगा वही क्या होगा, यूनियन होगा। तो दूसरे में लिख दोगे, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन इन बी। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका बी के इक्वल हो जाएगा थर्ड में। फोर्थ में क्या पूछा गया है, फोर्थ में आपको बहुत सारे टाइप्स पूछे गए हैं, तो एक टाइप ही बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। 1 2 3 4, बी आपके पास है बच्चों 2 4 5 6, 3 4 5 6 है सॉरी, और सी आपके पास है 5 6 7 8, और डी आपके पास है बच्चों 7 8 9 और 10।
आपको एक पार्ट मैं खुद ट्राई करवा देता हूँ, आपको लास्ट पार्ट ही ट्राई करवा रहा हूँ। बी यूनियन सी यूनियन डी लिखना है। बी क्या है 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 8, यूनियन डी क्या है 7 8 9 और 10। ये है जो। अब आपको पास देख लीजिए 3 आएगा क्योंकि यूनियन लिखा, यूनियन करना है ना। 4 आएगा, आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब देख लो सभी सेट्स के आ गए हैं। 3 4 5 6, 3 4 5 6, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 7 8 9 10, 7 8 9 10। रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चों, बार बार कह रहा हूँ रिपीट नहीं होना चाहिए। जो अगर कॉमन आ रहा है तो उनको उसको वन टाइम ही लेना है आपने। ओके, उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपका कॉम्प्लीमेंट लिखने का आ गया कि फाइंड द इंटरसेक्शन लिखने का आ गया। तो x आपके पास क्या है, यहाँ पे x आपके पास है बच्चों 1 3 5, उन्हीं का ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ना उन्हीं का ही कॉम्प्लीमेंट लिखना है। और y आपके पास क्या था 1 2 3 था, तो इनका कॉम्प्लीमेंट लिखता मैं x कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, यूनियन का ऊपर होता है। 1 3 5 इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेने हैं। 1 कॉमन आ रहा है, यस। 3 कॉमन आ रहा है, यस। तो ये इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, बाकी कोई नहीं लेना आपने, जो कॉमन आ रहे हैं वही लेने हैं। तो आप इसको भी ट्राई करिए। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं उसको आप सभी का क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन में एक ही पार्ट बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। 6 में ए आपके पास क्या है 3 5 7 9 11, बी आपके पास है 7 9 11 13, 7 9 11 13, सी आपके पास है 11 13 15। आपको जैसे कि 9th पार्ट के अंदर क्या फाइंड करना है, 9th पार्ट के अंदर आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, जितना पूछा गया उतना ही करते जाओ। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, जो कॉमन है दोनों में इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो 7 9 11 आ जाएगा कॉमन। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी भी फाइंड कर लो, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी फाइंड कर लो। तो बी क्या है, बी आपके पास है 7 9 11 13, यूनियन सी क्या है 11 13 15। अब यूनियन फाइंड कर रहे हो तो सभी एलिमेंट लेने हैं, 7 भी लेना है, 9 भी लेना है, 11 भी लेना है, 13 भी लेना है और 15 भी लेना है। 15 भी लेना है क्योंकि 11 13 तो आ गए थे, तो ये 15 ये यूनियन हो गया। अब दोनों का ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से। तो ए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, ए इंटरसेक्शन बी आया था आपके पास 7 9 11 और इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का 7 9 11 13 15। इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन ही लेना है आपने। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको क्या कर लोगे आप, इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपके पास आता है 7th क्वेश्चन। 7th में आपसे क्या पूछा गया है, ए एक नेचुरल नंबर है, बी इवन नेचुरल नंबर है, सी यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर है, डी यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो आपको क्या फाइंड करने हैं, सभी के ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए क्या है बच्चों, ए आपके पास नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, क्योंकि ऐसे नहीं कहा गया भी कहाँ तक है, तो डैश 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 लिख दो। और इंटरसेक्शन लेना है इसका किसके साथ, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पहले लिख देना ए ये है, बी ये है, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये कॉमन आ जाएंगे बच्चों इसमें। तो क्या आंसर आया इसका, इवन नेचुरल नंबर ही आ गया। क्या आ गया इसका आंसर है, इवन नेचुरल नंबर ही आ गया। इसी टाइप से आपके पास ए इंटरसेक्शन सी ले लेना,
ए इंटरसेक्शन डी ले लेना, जो भी आपसे पूछा गया है सभी के क्या फाइंड कर सकते हो आप, इजीली आंसर फाइंड कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों एट्थ में आपको बताना है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मैंने बताया था बच्चों, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, फाई के इक्वल आ जाए। तो फाई के इक्वल आ जाए तो आपके पास जैसे फर्स्ट है इसका एट्थ का, आपके पास क्या है, लेट कर लो इसको। ए आपके पास है 1 2 3 4, बताना है कि क्या कौन सा डिसजॉइंट सेट है। और बी आपके पास है एक्स एक्सिस ए नेचुरल नंबर -4 और 6 के इक्वल, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे एट्थ के अंदर क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 4 के इक्वल है और 4 से लेके 6 तक और उनके इक्वल भी है। अब यहाँ पे नाउ हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इनमें कॉमन आ रहा है क्या कोई, यस 4 आ रहा है, तो कॉमन आ गया तो नॉट इक्वल टू 5 है ये, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे, जिनमें कोई कॉमन ना आए, किसके इक्वल आए, वो 5 के इक्वल आए। ये तो 5 के इक्वल नहीं, क्योंकि इसमें 4 क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है आपका। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में भी आप ट्राई कर लेना, थर्ड पार्ट भी आप देख लेना भी डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। और उसके बाद आते हैं बच्चों नाइन्थ में आपको माइनस फाइंड करना है। माइनस फाइंड करना और बता देता हूँ मैं, ए आपके पास है 3 6 9 12 15 18 21, बी आपके पास है 4 8 12 16 20। इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको ए माइनस बी फाइंड करना बता देता हूँ, उससे आपका बाकी चीज़ें आप फाइंड कर लोगे। देखिए इजी है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व कर लोगे आप। देखिए माइनस करना है आपको, माइनस करना है तो मैंने ए में से बी माइनस करना है, मीन्स ए में से जो बी में आ रहे हैं वो सारे हटा देने हैं। बी में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ए में 3 तो नहीं आ रहा ना, तो 3 ले लो, ए वाले तो लेने लेने, बी में जो आ रहे हैं वो हटा देने। 6 है क्या, नहीं है। 9 है क्या बी में, नहीं है। 12, यस 12 है, तो 12 नहीं लेना आपने, क्योंकि बी वाले हटाने हैं ए में से। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये लो, ये खत्म आपका, इतना आंसर आ जाएगा। जो बी वाला था वो मैंने हटा दिया, तो ये आपका क्या है, ए माइनस बी। इसी टाइप से आपके पास ए माइनस सी, ए माइनस डी, बस जो पहला सेट होता है, जो पहला सेट दिया है उस वाले रखने हैं, दूसरे वाले हटा देने हैं आपको। उसके बाद आपके पास 10th क्वेश्चन में तो ए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा गया, आप सॉल्व कर लेना। और 11th में आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट इज द आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल, ये होते हैं रियल नंबर। जो रियल होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वो किसका सेट होता है, रैशनल और इरेशनल का। अब इसने बोला है कि आर एक सेट है रियल नंबर का और क्यू उसमें क्या है, रैशनल है। तो अगर उसमें से रैशनल निकल गए, रियल में से आर माइनस क्यू का है ना, आर माइनस क्यू मीन्स क्यू क्या है, रैशनल है, तो रैशनल निकल गए तो आर माइनस क्यू क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल बचेगा। क्या बचेगा, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा आपका। तो आर माइनस क्यू को लिख देना, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, उसके बाद 12th में आपको बच्चों क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है ये बताना है। तो फर्स्ट में 2 3 4 5 3 6 क्या डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, 3 क्या रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गई आपकी, डिसजॉइंट सेट नहीं है। उसके बाद ए आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट नहीं है, ए कॉमन आ रहा है बच्चों, ये भी फॉल्स आपकी। 2 6 10 14 3 7 11 15 डिसजॉइंट सेट, हाँ ये है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ये 5 के इक्वल है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद 2 6 10 3 7 11 ये डिसजॉइंट सेट है, हाँ ये भी है, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। तो ये इजी एक्सरसाइज थी 1.4, इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।